मेरे बल और विरह की बात करना, जल्दी वापस चले आना, तू ही मेरा काम करेगा। लेकिन बरदहस्त सिर पर फिराया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं राक्षसों की नगरी में जाने वाला भयंकर राक्षस हैं, तो काम सौंपने से पहले सुरक्षा का कवच पहले ही दे दिया। भगवान का बरदहस्त कोई सामान्य नहीं है। मेटत पाप ताप माया, जिसके सिर पर भगवान राम प्रभु का हाथ आएगा, दुनिया में उसे किसी प्रकार का कोई भी पाप असर नहीं कर सकता है। संसार के कितने ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जितने भी ताप हैं, कोई भी ताप उस इंसान को प्रभावित नहीं कर सकता है। पाप ताप ये नहीं असर करेंगे। ऐसा भगवान का बरदहस्त है। वो बरदहस्त हनुमान जी महाराज के सिर पर पधराया है भगवान ने। संसार की कोई भी माया उस पर लागू नहीं हो सकती है जिस पर भगवान राम ने अपना बरदहस्त फिराया होगा। उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। वो ऐसा कवच पहना दिया श्री हनुमान जी महाराज को और फिर कह दिया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, जाओ जल्दी वापस आना, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। भगवान के चरणों में बंधन करके सभी प्रस्थान करते हैं। चले जाते पहाड़ों पर्वतों में, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, लेकिन से कई दिन हो गए, माता जी का कहीं पता चला नहीं। अचानक सबको बहुत प्यास भी लग गई, साथियों को। तो मित्रों ने आकर हनुमान जी महाराज से कहा, महावीर बाप, माता जी का तो कोई समाचार मिला नहीं, लेकिन हम लोगों को इतनी प्यास लगी है और पानी के बिना प्राण निकल जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, धीरज रखो, मैं कुछ युक्ति करता हूं। तो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। चारों तरफ से वो देखते हैं और जब चारों तरफ देखा तो पहाड़ में एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा के अंदर कुछ पंछी जाते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं। हनुमान जी ने अनुमान लगाया, जरूर इस गुफा में पानी होगा, ये पंछी लोग पानी पीने के लिए ही अंदर जाते हैं। इसलिए गिरते उतरी पवन सुत आवा, पहाड़ की चोटी से नीचे आई पवन सुत आवा, और सब कहूँ लाए सोय भी बरद खावा, कहूँ लाए सोए भी बरद खावा। सभी को ले जाकर के उस गुफा को दिखाया, इस गुफा में जाओ, जिनको प्यास लगी जाओ, पानी मिलेगा, जाओ पी के आओ। लेकिन अंगद जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? प्यास आपको लगी है? हाँ प्यास तो लगी है, लेकिन जाऊंगा नहीं, गुफा के अंदर मैं नहीं जाने वाला। मतलब यह है, ये गुफा मेरे लिए तो क्या, मेरे वंश के लिए ये एलर्जी है, वंश के लिए। हाँ, अरे गुफा में ही तो मेरे पिताजी गए थे, इसलिए पिता और चाचा में तकरार हुई थी, ये हालत हो गई, मैं नहीं जाने वाला। हाँ, यदि आप आगे आगे चलेंगे तो आपके पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है? तो आगे करी हनुमंत लीना, आगे आगे हनुमान जी महाराज, पीछे पीछे सब एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके और गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा के अंदर सुंदर सरोवर है, बगीचा भी है, फल फूल लगे हैं, लेकिन सरोवर के किनारे एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में एक तपस्विनी बैठी है, उस तपस्विनी का नाम स्वयं प्रभा है।
हनुमान जी महाराज उसी स्वयं प्रभा के पास में जाकर के 2 हाथ जोड़कर रखा, माता जी हम सबको प्यास लगी है, भूख भी लगी है, यदि आपकी आज्ञा मिले तो सरोवर में जल पी लो, बगीचे में जाके थोड़े फल फूल खा लो। बोले जाओ। जाते हैं सरोवर में, सब स्नान करते हैं, जल पीते हैं, बगीचे में जाके फल फूल खाते हैं, उसके बाद वापस फिर आते हैं। माता जी अब तो फल फूल खा लिया, आज्ञा मिले तो अब मैं जाऊं। बोले जाओ। हनुमान जी महाराज अपने साथियों के साथ जब वापस जाने लगे तो उसी गुफा में चारों तरफ चक्कर काटते, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। निकले कहां, किधर जाए अब? निराश होकर के फिर आए। कहा माता जी जिस रास्ते से मैं आया था बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। बोले इस गुफा में यही तकलीफ है हनुमान, इस गुफा में आने का रास्ता है, इस गुफा में आने का रास्ता है, लेकिन इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता गुप्त है, वो दिखाई देता ही नहीं है। अरे तो माता जी तो क्या मैं इसी गुफा में ही रहूंगा? मैं तो सीता मैया की खोज में निकला हूँ, प्रभु श्री राम मेरी वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ओ सीता जी को ढूंढने के लिए आए हो? हाँ माँ। अच्छा तो तुम लोग सीता जी को आंख खोल कर ढूंढ रहे हो या आंख बंद करके ढूंढ रहे हो? बोले हद हो गई, अरे आंख खोल के ढूंढ रहा हो। बोले इसीलिए तो सीता तुमको मिल नहीं रही। शांत सीता समानीता आत्मा रामो, कहा जाता है सीता शांति है, सीता भक्ति है, और भक्ति शांति ये आँख खोल कर नहीं मिलती है, इसको प्राप्त करना हो तो आँख बंद करके ढूंढना पड़ता है हनुमान, तब वो सीता मिलेगी। और तुम लोग तो आँख खोल करके ढूंढते हो, कैसे मिलेगी? बंद करके देखो तब वो मिलेगी। यदि पाना चाहते हो तो सीता को आंख बंद करके सब बैठ जाओ, अभी मैं तुम सबको गुफा के बाहर निकाल देती हूँ। तपस्विनी के कहने से सभी आंखें बंद करके बैठ गए, लेकिन सोच रहे थे इसने सबको कह दिया आंख बंद करके बैठ जाओ, बाद में पता नहीं कहीं कहीं एक एक को पूरे करे तो डर लगा, तो आंख तो बंद कर लिया कहने से, लेकिन तुरंत खोल दिया। लेकिन तपस्विनी ने अपने योग बल से इन लोगों ने जहां आंखें बंद किया तुरंत गुफा से बाहर निकाला। गुफा से तो बाहर निकल गए, लेकिन तुरंत आंख खोल दिए, इसलिए समुद्र के इसी किनारे रह गए। नहीं तो थोड़ा समय 1-2 सेकेंड और बंद रखे होते हैं तो सीधे लंका नगरी में अशोक वाटिका में जहां माँ बैठी थी वहीं पहुंच गई होते सब के सब। इन लोगों को तो ये लगा, तुरंत खोल दिए। अब समुद्र के किनारे आए, बोले अब तो हद हो गई, आगे रास्ता ही नहीं, समुद्र है, अब जाए कहाँ? कहाँ जाएंगे ढूंढने को? वहां पर संपाति नाम का एक गिद्ध मिलता है, जटायु का सगा भाई है वो, और उसी संपाति ने ही बताया था हनुमान जी तुम सब सीता को ढूंढने को आया ना, मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं सीता जी लंका नगरी में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, राक्षसियां चौकी में घूम रही है। तुम्हारे में से कोई बलवान है तो संयोजन का समुद्र है, जाए पार, वो सीता का दर्शन कर पाएगा। हाँ वैसे मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन क्या करो बूढ़ा हो गया, अब वो ताकत नहीं रही, नहीं तो सबको मैं अपनी पीठ पर वो बिठा करके और उड़ करके पहुंच जाता। अब मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात का पता चल गया उनको। जाए कौन?
ये तो पता है कि सीता जी लंका नगरी में शोक वाटिका में है, लेकिन जाए कौन, बीच में 100 योजन का समुद्र भरा है। सब अपने अपने बल की प्रशंसा करते हैं, कोई आधा समुद्र, कोई पौन समुद्र। अंगद जैसे कहते हैं मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में शंका है। पार जाए कर संशय रखा। थोड़ी ही दूरी के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठे हैं, सब अपने अपने बल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे थे। इसलिए उम्र में बड़ा सबसे जामवंत है, वही जामवंत जाता हनुमान जी महाराज के पास में जाकर कहने लगा, महावीर बाप, ये सब अपने अपने बल की प्रशंसा करते, आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? अरे बोले, जिनमें बल है वो लोग प्रशंसा करते हैं, मेरे में तो बल ही नहीं है, तो मैं प्रशंसा फिर क्या करूं? उस समय जामवंत ने कहा था, महावीर तुम्हारे में जो है वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और हनुमान, तुम्हारा अवतार एक विशेष काम करने के लिए ही हुआ है, शायद तुम भूल गए हो कि राम काज, ये राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारे जैसा वीर यदि ऐसे ही बैठा रहेगा तो भगवान श्री राम प्रभु का काम कौन पूरा करेगा? सिर्फ इतना ही सुना था, मेरा जन्म राम का काम करने के लिए हुआ, तो तुरंत अपना शरीर बढ़ा दिए, जोर से गर्जना किया, जामवंत बो, लंका में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मिल जाए तो रावण को वही मार दूं मैं, सीता मैया को साथ में ही लिवा लाओ। ये राम काज लगे तब अवतारा, ये राम काज लगे तब अवतारा, गर्जना करके बढ़ाया शरीर, बोल क्या करना है? जामवंत ने कहा, महावीर बाप, आप सब कुछ कर सकते हो, मैंने जो रोटी बनाती है तवा पर रोटी हो, फिर चिमटा से पकड़कर वो पलटती है न, अथवा हाथ से पलटती है, पलटोगी नहीं तो जल जाएगी, पलटती। जितना समय वो रोटी पलटने में लगता है, हनुमान जी जो धारे तो उतने समय में पूरी धरती को इधर से और उधर पलट देगा वो, इतनी ताकत है उसके पास। इसलिए जामवंत ने कहा, बाप आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो,
कोई दुनिया में ऐसा काम ही नहीं है जिसे आप न कर सके। लेकिन अपने तो दूत हैं, दूत बन के आए, इसलिए मात्र दूत का ही काम करो। राम प्रभु का संदेशा सीता मैया को और सीता जी का समाचार लेकर के आ जाना, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, तो हनुमान जी ने कहा मैं जा रहा हूं, आप लोग कहीं चले मत जाना, यही समुद्र के किनारे आसपास में रहना, फल फूल मिलने खाते रहना, जल पीते रहना। मैं शीघ्र ही आऊंगा, माँ का दर्शन करके ही आऊंगा। एक पत्थर की चट्टान पर खड़े खड़े याद करते हैं अपने समर्थ रघुवीर को। लेकिन मित्रों ने फरियाद कर दिया, महावीर आपने कहा इसी समुद्र के किनारे रहना, फल फूल खाना, तो फल फूल इधर से उधर ढूंढ लूंगा, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन मीठा पानी कहाँ से लाऊंगा? समुद्र में तो खारा खारा पानी भरा है। हाँ, लेकिन ये भी मैं व्यवस्था किए देता हूँ, चिंता मत करो। के जय गिरि चरण, जिस पत्थर की चट्टान पर खड़े थे, ये जय गिरि चरण देई हनुमंता, और चले हो सोगा पाताल तुरंता, के चले हो सोगा। वो पत्थर की चट्टान सीधे पाताल में जाती है। छलांग लगाते समय दाहिने पैर के अंगूठे से जोर से दबा दिया तो पत्थर की चट्टान ही पाताल में गई, वहां से पानी की धार निकल पड़ती है। हनुमान जी ने कहा मित्रों, फल फूल ढूंढ के खा लेना, ये मीठा पानी आराम से पीते रहना। मैं चला और माँ का दर्शन करके आऊंगा। जय गिरि चरण जय हनुमंता, चले हो सोगा पाताल तुरंता, के चले हो सोगा। और दिव्या मोघर गोपति कारवाना, देहिया भाति चले वो हनुमाना, के येहिया भात। परमात्मा के सारंग से निकला हुआ अमोघ बाण जिस गति में जाता है, उसी गति में श्री हनुमान जी महाराज लंका की तरफ आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी बाण है, राम जी के बाण ही है वो। राम जी के पास एक है अमोघ बाण। अमोघ बाण जब छोड़ते हैं तो बिना लक्ष्य को बेधे बिना वापस नहीं आता, ऐसा राम का अमोघ बाण। आजकल बाण से निशाना लगाना पड़ता, उसको निशाना बिशाना की कोई जरूरत नहीं, जहां उसे भेजना वो वहीं जाएगा और लक्ष्य भेद कर ही वापस आएगा। ये अमोघ बाण है। एक दूसरा है, हनुमान जी महाराज भी राम के बहुत, ये बाण ही है और इसका नाम है बजरंग बाण। कहते हैं दूसरे बाण कहीं फेल भी हो जाए, लेकिन बजरंग बाण कभी फेल नहीं होगा। वो जिधर चलेगा तो सफलता लेके ही आएगा। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले हो सोगा पाताल तुरंता, चले हो सोगा पाताल तुरंता।
अच्छा काम करने के लिए भी जाओ तो भी विघ्न बाधा तो आएगी ही आएगी। बुरा काम करने जाओ तो कदाच उसमें ना भी आवे, लेकिन अच्छा काम करने के लिए जब चलोगे तो कहीं न कहीं विघ्न आएगा ही महाराज। ये कितने असंतोषी लोग भी होते, वो भी विघ्न करते रहते। हनुमान जी महाराज भी लंका की यात्रा आरंभ किए तो रास्ते में उनको भी विघ्न आ गए। सबसे पहले वो मैनाक का पर्वत ही आया, मैनाक नाम का सोने का पर्वत है। वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन वो पहचान गया, जल के अंदर ही रहता है, पहचान गया राम का दूत है, वो जा रहा है राम का काम करने के लिए। तो तुरंत जल के ऊपर आया, क्योंकि 100 योजन का समुद्र है, कहीं विश्राम करने का तो है नहीं, तो वो पर्वत है, इसलिए जल के ऊपर आ गया। मेरी पीठ पर बैठ के थोड़ी देर विश्राम कर लो, थक गए होंगे, बाद में जाओ। राम का काम करने के लिए जा रहे हो। हनुमान जी भी प्रसन्न हुए, लेकिन कह दिया विश्राम तो राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। एक बात कहूं, हनुमान जी महाराज के सामने ये सोने का पर्वत आया। आज सोना वोना होता है ना, ये भटकाता बहुत है। ये बाबा जी को कोई महात्मा थे, उनको किसी ने छोटी से एक सोने की घंटी बना करके दिया था, सोने की घंटी। भगवान की पूजा करते हैं, दयालु था, उसने सोचा महात्मा जी पूजा करेंगे, मेरी दी हुई सोने की घंटी बजाएंगे, अपने उपयोग में लेंगे भगवान की पूजा में, तो हमको भी फल मिलेगा। इस भावना से उसने सोने की घंटी बना के दिया, पूजा करें, वो घंटी बजाए। लेकिन एक तकलीफ खड़ी हो गई, रात में नींद नहीं आवे। वो घंटी संभाल संभाल के महात्मा जी रखते गए, और रात की नींद हराम हो गई। चेला साथ में ही था, वो समझ गया कि गुरु जी को वो घंटी परेशान कर रही है, कोई चोर ना आ जाए, ले जाए जो सोने की घंटी मेरी। कहा गुरु जी नींद नहीं आ रही है, अभी आ जाएगी, नींद आ जाएगी। उसने उठाया घंटी और तालाब में फेंक दिया, उठा। अब शांति से बैठो, माला फिराओ गुरुजी, ये तो नींद आराम करेगा। परंतु अपमान नहीं करना चाहिए, वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अपमान करके जो कहो सुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं हो जाओगे, बहुत दुखी होंगे। इस संसार में जितना वैभव तुमको दिखाई दे रहा है आंखों से, ये सारा का सारा वैभव उसी महालक्ष्मी का है। कितने तो लोग यूँ कहेंगे मैं तो पैसा छूता ही नहीं, तो क्या तुझे डंक मारता है, काटने दौड़ता है तुझे? अरे तू छूता नहीं, पर लंगोटी जो लगाया है तू, वो कहाँ से लेके आया? खाता क्या है? हाथ में कमंडल पकड़ा, किसका है वो? वो सारा जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब उसी महालक्ष्मी का है, इसलिए उसका अपमान नहीं करना। कितने लोग छूते नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो कभी छोड़ते ही नहीं है।
कई लोग हैं छूते भी नहीं हैं, और कई लोग ऐसा भी मिल जाएंगे आपको दुनिया में कभी छोड़ते ही नहीं हैं, संभाल संभाल के पूरी जिंदगी ही रखते जाएंगे और फिर मर जाएंगे, चले जाएंगे। ये दोनों रास्ते गलत। असल में छूना भी चाहिए, वो माँ है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, समय आने पर छोड़ना भी चाहिए। भगवान ने बुद्धि दिया, उसका उपयोग बुद्धि से करना चाहिए। हनुमान जी महाराज के सामने वो सोने का पर्वत आया, ये नहीं कहा कि मैं छूता नहीं हूं, अलग नहीं, प्रणाम किया है और स्पर्श किया अपने हाथों से उस पर्वत को, कहा मैं स्वीकार करता हूं, आप मेरी सेवा में आ गए, मैं आपकी सेवा स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। राम का काम करने के लिए निकला हूं, इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता। बाकी आपको मैं स्वीकार करता हूं, सम्मान करता हूं आपका, मैं प्रसन्न हूं आपसे कि आप सेवा में आ गए। वो भी खुश होकर के चला गया। हनुमान जी महाराज यहाँ से और आगे बढ़े तो दूसरा आ गया, सुरसा नाम अहिनी कर माता, एक राक्षसी है, सुरसा नाम है उसका, अरे जल में रहती है। देवताओं ने ही भेजा, जरा परीक्षा तो करो, शत्रु के नगर में जा रहे हैं, ये जिंदा वापस भी आएगा या वही रह जाएगा। सुरसा आती है, हनुमान जी महाराज के सामने खड़ी हो गई, खा जाऊंगी आज मैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हनुमान जी ने क्या हद हो गई, जो मिलते खाने की बात कर रहा है, खा जाऊं खा जाऊं। बोले माता जी यदि मुझे खा लेने से तुमको तृप्ति मिल जाती है तो खा जाइए, लेकिन अभी नहीं, राम काज करे फिर मैं आवो, राम काज करे फिर मैं आवो, और सीता करे सुधि प्रभु ही सुनाओ, सीता करे सुधि प्रभु ही सुनाओ, और तब तब बदन पैठे हुआरी, तब बदन पैठे हुआरी, साथी गाँव मोहे जान दे मारी, कहो मोहे जान दे मारी। ना भी मुझे जाने दे, पहले मैं जाऊं राम प्रभु का काम कर लो, राम प्रभु का संदेशा सीता मैया को, फिर सीता मैया का समाचार राम प्रभु को सुना दूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। बोले तू जाएगा तो वापस आएगा मरने के लिए, यहाँ मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे खा ही जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा खा जाऊं, चिल्ला रही है, खाती क्यों नहीं है, खड़ा हूं सामने, हिम्मत है तो खा ले। तो जो जन भरी ते ही बदन पसारा, एक योजन का मुख बनाया, एक योजन का मुख बनाया। हनुमान जी देखने लगे, ले अभी तो छोटी सी थी, इतनी बड़ी हो गई, तू मुझे खाएगी। कपितनु कीन दुगन विषतारा, कपितनु कीन दुगन विषतारा,